हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 100+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स और एब्रीविएशंस। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फुल फॉर्म इज़ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इट इज़ द डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट इज़ LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इट इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया and Pakistan. Next, GDP, gross domestic product. It is the money measure of all the final goods and services. Next, GST, goods and service tax. ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है एंड इट वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंट इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017. So it is very important. When was GST implement on India? That is 1 July 2017. Next, FDI, foreign direct investment. It is a type of investment made by foreign companies or investors in another countries. Next, VAT, value added tax. It is only imposed on goods. ये सिर्फ goods पर ही लगता है. Next are some sports related. First is IPL, Indian Premier League. So the latest team which has won the IPL trophy is CSK. CSK has won the IPL in 2021 and the total number of IPL trophies CSK has won is 4. And if it is asked कि किस टीम ने सबसे ज़्यादा IPL ट्रॉफीज़ को अपने नाम किया है, दैट इज़ मुंबई ने टोटल 5 टाइम्स IPL को अपने नाम किया है. एंड देयर इज़ न्यू चेंज इन द IPL. वो चेंज ये है कि पहले टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स IPL में 8 हुआ करती थी, बट रिसेंटली द टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स आर इंक्रीज्ड बाय 2. नाउ द टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स आर 10. द 2 न्यू टीम्स आर अहमदाबाद एंड लखनऊ. नेक्स्ट इज़ ICC. ICC is International Cricket Council. Its headquarter is in Dubai and chairman is Garg Barkley. Next, BCCI, Board of Control for Cricket in India. It can be a confusing because you have to remember the point control. ऑप्शंस में क्या हो सकता है, कंट्रोल की जगह कुछ और दे रखा होगा, तो यू हैव टू रिमेंबर द कंट्रोल. सो द प्रेजिडेंट ऑफ BCCI वेरी फेमस, सौरव गांगुली. Next, FIFA, Federation International the Football Association. Its headquarter is in Zurich, Switzerland. And the latest team which won the FIFA Football World Cup is France. फ्रांस ने 2018 का जो फुटबॉल FIFA वर्ल्ड कप था वो फ्रांस ने जीता है एंड टोटल नंबर ऑफ टाइम्स फ्रांस हैज़ वॉन दिस 2 टाइम्स. मतलब अभी तक फ्रांस ने FIFA फुटबॉल वर्ल्ड कप को 2 बार जीत लिया है और मैक्सिमम विन जो है वो ब्राज़ील की है. टोटल 5 टाइम्स ब्राज़ील ने FIFA को जीता है. द 2022 FIFA फुटबॉल वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन कतर. तो 2022 FIFA फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कतर में. नेक्स्ट इज़ ODI, वनडे इंटरनेशनल. इट इज़ अ मैच ऑफ 50 ओवर्स. WWF, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन. नेक्स्ट इज़ TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो इसके जो CEO है वो है PD वगेला और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है. नेक्स्ट, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़. इसका जो हेडक्वार्टर वो वियना, ऑस्ट्रिया में है. नेक्स्ट, LNG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस. CNG, कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस. नेक्स्ट फुल फॉर्म इज़ IMF. IMF इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में. ADB का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस. एंड द फुल फॉर्म ऑफ ADB इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक. नेक्स्ट, सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड फुल फॉर्म. सो फर्स्ट इज़ आर्मी. आर्मी की जो फुल फॉर्म है वो है अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग. नेक्स्ट, IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी. इसका जो हेडक्वार्टर है वो है देहरादून में. इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन देहरादून. नेक्स्ट, NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी. इसका हेडक्वार्टर खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है.
नेक्स्ट CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। नेक्स्ट CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। नेक्स्ट CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके जो हेडक्वार्टर है वो है शीलवर्धन सिंह। नेक्स्ट NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। NCC के जो डायरेक्टर जनरल है वो है गुरपीर पाल सिंह। ये रिसेंट है और जो NCC फाउंड हुई है 1948 में। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन वाज NCC फाउंडेड? सो दैट इज़ 1948 और ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इज CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है सुबोध कुमार जायसवाल। अच्छा, आपको मैं इकट्ठे सबके, बिकॉज सबके डायरेक्टर जनरल इम्पॉर्टेंट है तो वो मैं आपको भी इकट्ठे बता दूंगी। कुछ रिसेंट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट सबकी नॉलेज होनी चाहिए फॉर द जनरल नॉलेज पार्ट। नेक्स्ट इज BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है पंकज सिंह। CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये बहुत रिसेंट पोस्ट आई है इंडिया में। ये 2019 में पोस्ट एस्टेब्लिश की गई थी। फर्स्ट विपिन रावत थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी प्लेन क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी। तो अभी जो डायरेक्टर जनरल है वो है मनोज मुकुंद नरवणे, आर्मी चीफ। नेक्स्ट DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो फाउंडेशन है वो 1960 में हुई है और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है राजीव चौधरी। नेक्स्ट ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। CID, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। एंड लास्ट बट इम्पॉर्टेंट NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी फाउंडेशन 1988 में हुई है, वेयर एज हमने देखा कि BRO की फाउंडेशन कब हुई है? 1960 में। तो 1960 में BRO की फाउंडेशन हुई और NHAI की, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, 1988 में फाउंडेशन हुई है। और इसके जो चेयरमैन है रिसेंट है अलका उपाध्याय, तो इम्पॉर्टेंट है। अभी जितने भी हमने डायरेक्टर जनरल देखे हैं सभी डिफेंस सर्विसेज के, उनके हम देखते हैं वापस से। CRPF के थे कुलदीप सिंह। CISF के थे शीलवर्धन सिंह। हो सके तो आप इनको नोट कर लेना बिकॉज बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट CBI के जो डायरेक्टर जनरल है वो है सुबोध कुमार जायसवाल। BSF के पंकज सिंह। DRDO के सतीश रेड्डी। BRO के, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, जनरल राजीव चौधरी। और CDS के मनोज मुकुंद नरवणे। November 1945। नेक्स्ट इज UNICEF, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है एंड इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1945। ठीक इसके एक साल बाद यूनिसेफ फॉर्म हुई थी यूनेस्को की, 1946। नेक्स्ट इज UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। Its headquarter is also in New York, USA, and it was formed in 1965. Next, UNICEF. Next, UNPF, United Nations Populations Fund. Its headquarter is also in New York, USA. तो हमने देखा यूनिसेफ, UNDP और UNPF, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में है। नेक्स्ट UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका हेडक्वार्टर बोन, जर्मनी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमसे पूछा गया बोन जर्मनी में किसका हेडक्वार्टर है तो वो है UNFCCC का।
यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर वियना, स्विट्ज़रलैंड में। अब जितनी भी आप इस पेज में देख रहे हो ये सारी फुल फॉर्म्स जो है, इन सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है. यू कैन ऑल्सो नोट डाउन दीज इंफॉर्मेशन. फर्स्ट इज सार्क. सार्क इज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन. इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है. सार्क फाउंड हुई थी ढाका बांग्लादेश में ऑन 1985 बट इसका हेडक्वार्टर नेपाल में है. सो डोंट कंफ्यूज इन दिस. सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल में है बट फाउंडेड इन बांग्लादेश इन 1985. 8 कंट्रीज इसके टोटल मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो. नेक्स्ट बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन. इट्स हेडक्वार्टर इज इन ढाका बांग्लादेश. तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है लेकिन सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है. एंड बिम्स्टेक इज अ मेंबर ऑफ 7 countries. As you can see in the BIMSTEC there are also 7 letters, I hope, like B 1 2 3 4 5 6 7. So as the name indicate BIMSTEC में कितनी countries member हैं, that is membership है, that is 7 countries. नेक्स्ट एशियन और बिम्स्टेक लेटेस्ट एस्टेब्लिश है. इट वाज एस्टेब्लिश इन 1997. नेक्स्ट एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. सो इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियन एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन जकार्ता, इंडोनेशिया. नेक्स्ट एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है बिकॉज Shanghai is in China. Next, AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank. इसका हेडक्वार्टर भी बीजिंग चाइना में है एंड इट वाज द लेटेस्ट वन. इट वाज एस्टेब्लिश इन 2016. नेक्स्ट NAB, न्यू डेवलपमेंट बैंक. इसका भी हेडक्वार्टर संघाई चाइना है. सो यू कैन सी SCO, AIIB एंड NAB इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाइना में है. एशियन का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में था. बिम्स्टेक का ढाका बांग्लादेश एंड सार्क का नेपाल काठमांडू में था. नेक्स्ट ब्रिक्स. ब्रिक्स की फुल फॉर्म इसी की नेम से है, जितने 5 कंट्रीज मेंबर्स है इसमें और इसी की नेम पे इसकी फुल फॉर्म है. ब्रिक्स, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका. नेक्स्ट FAO इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है. जितनी भी आपके पास फूड रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आएगी उन सब का हेडक्वार्टर मोस्टली रोम, इटली में होता है. और ये FAO कब फाउंड हुई थी? 1945 में. 1945 में यूनेस्को भी, FAO भी और यूनाइटेड नेशंस भी फाउंड हुआ था. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जितनी भी आप देख सकते हो इसमें बहुत ज़्यादा एडिशनल नॉलेज है. तो इनके ऊपर मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हेडक्वार्टर और इनकी एडिशनल नॉलेज की मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी. दैट विल बी मोस्ट हेल्पफुल टू यू. सो लेट्स सी दीज फुल फॉर्म्स. फर्स्ट इज़ WHO. WHO इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इट वॉज फाउंडेड इन 1995. वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हेन वाज WHO फाउंड. सो इट इज़ इन 1995. इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में. मैक्सिमम आप देखोगे ये जो मैंने ली हैं इनका सबका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में होगा, 1-2 को छोड़ के. इसके जो WHO के डायरेक्टर जनरल है वो है नज़ोकी ओज़ोंको. ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है WHO की. नेक्स्ट इज़ WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की. नेक्स्ट इज़ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है एंड इट वाज फाउंडेड इन 1948, 7 अप्रैल 1948. एंड यू और आपको ये भी पता होगा कि 7 अप्रैल को क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है. इसीलिए बिकॉज उस दिन WHO की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 7 अप्रैल 1948. नेक्स्ट इज़ WWF,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है। नेक्स्ट WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट ILO इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, sorry I have written this wrong, this is ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है। नेक्स्ट इज इंटरपोल, शायद यहाँ पे मैंने ITU लिखना था, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में ही है, लेकिन ILO का भी जेनेवा में ही है, तो डोंट कंफ्यूज इन दिस। नेक्स्ट इज इंटरपोल, इंटरनेशनल नेक्स्ट इज इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर लायोन फ्रांस में। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक की जितनी भी हमने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस देखी, इन सब का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड था, लेकिन इंटरपोल का कहाँ है? लायोन फ्रांस में। नेक्स्ट IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत टिक मार्क करके आते हैं अपने एग्जाम्स में। IUCN का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड ही है, बट जेनेवा नहीं है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स हेडक्वार्टर इज इन ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड, नॉट इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट इज IAEA, International Atomic Energy Agency, its headquarter is in Vienna, Austria, and ICAO is International Civil Aviation Organization, its headquarter is in Montreal, Canada. Very important. So कनाडा में एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू स्पेस, देखो ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी जिसकी मैं हेडक्वार्टर बताऊंगी, तो सिर्फ अगर आप फुल फॉर्म्स को प्रिपेयर करोगे या रिवाइज करोगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सो दैट इज़ नॉट इनफ। फुल फॉर्म्स के साथ अगर आप उनके एडिशनल नॉलेज या एडिशनल जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको लिखोगे, सो दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू, और साथ में वो भी रिवाइज होते रहेंगे और आपकी जीके और स्ट्रॉन्ग होगी। सो जितनी भी मैं चीज़ें बता रही हूँ एक्स्ट्रा, उनको भी साथ के साथ नोट डाउन करते रहो। फर्स्ट इज़ ISRO, ISRO इज़ so first one is ISRO, Indian Space Research Organization, इस हेडक्वार्टर इज़ इन बेंगलुरु। तो ISRO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, और ISRO के जो हेड है दैट इज़ K Sivan इज़ द हेड ऑफ ISRO। नेक्स्ट NASA, National Aeronautics and Space Agency, its administrator is Bill Nelson. Next PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle, GSLV, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. Next HAL is very important next is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. Space, the full form of space is spacecraft pre-launch automatic checkout equipment. Next is RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, ICMR, Indian Council of Medical Research, and its headquarters is in Delhi. Next is some COVID related. The full form of COVID is coronavirus disease, PPE, personal protective equipment. SARS, severe acute respiratory syndrome. MARS, Middle East respiratory syndrome. BSNL, Bharat Sanchar Nigam Limited. BARC, very important, BARC और उसका हेडक्वार्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। फुल फॉर्म ऑफ BARC इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन ट्रॉम्बे, मुंबई।
So BARC full form is Bhabha Atomic Research Center and its headquarters is in Trombay. Next, SAFTA, South Asian Free Trade Agreement, FTA Free Trade Agreement, NAFTA North Atlantic Free Trade Agreement. Next is UIDAI, Unique Identification Authority of India, CEC Chief Election Commission, CVC Central Vigilance Commissioner, and its chairperson is Suresh N. Patel. AGI Adjusted Gross Income, CAG Comptroller and Auditor General, PAN Permanent Account Number. और अभी रिसेंटली MNS 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द पिन में कितनी डिजिट्स होती हैं, तो वो टोटल डिजिट्स थी 6। और अभी पैन कार्ड में अगर आपको पूछा गया या आधार कार्ड में पूछा गया, मतलब डिजिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दीज। तो पैन में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होती है 10। परमानेंट अकाउंट नंबर में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं वो 10 होती हैं। नेक्स्ट इज FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, EVM इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो ये जो मैंने फुल फॉर्म मैक्सिमम ली है, ये मैंने प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए ली है और मैंने टॉपिक वाइज इनको तभी रखा था ताकि आपको रिवाइज करते समय ये इम्पॉर्टेंट और इजीली याद हो आपको। नेक्स्ट इज NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, NCR नेशनल कैपिटल रीजन, और इट इंक्लूड्स 24 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम हरियाणा, राजस्थान, यूपी एंड दिल्ली। GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, CCTV क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, AM एंटी मेरिडियन, PM पोस्ट मेरिडियन। सो अभी एक रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसमें PM की फुल फॉर्म पूछी गई थी जिसमें ऑप्शंस आर पोस्ट मेरिडियम एंड प्राइम मेरिडियम। तो यू हैव टू रिमेंबर PM इज़ पोस्ट मेरिडियम नॉट प्राइम मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियम मतलब बाद का समय। नेक्स्ट NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एंड द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इज द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इट्स चेयरपर्सन इज प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी is the chairperson of UPSC. SSC Staff Selection Commission, NCERT National Council of Education Research and Training, CBSE Central Board of Secondary Education. Next is SCBT Securities and Exchange Board of India, IFSC Indian Financial System Code, NABARD very important, and FSI also important. Full form of NABARD is National Bank for Agriculture and Rural Development. Next, FSI Food Safety and Standard Authority of India. So this act FSI came in 2006. Next is IRDA Insurance Regulatory and Development Authority. Its headquarters is in Hyderabad. IRDA का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में एंड दिस एक्ट केम इन 1999. Next, Raw Research and Analysis Wing. So these are the picture or logos of FSI and NABARD. Next, very important, which are always asked in the exams, like Wi-Fi. Even some students don't know the full form of Wi-Fi, that is wireless fidelity. EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और 4G में जो G होता है दैट मीन्स जनरेशन. नेक्स्ट, OTP वन टाइम पासवर्ड. और जो फर्स्ट जियोग्राफिकल टैग था इंडिकेशन टैग दैट वाज गिवन टू दार्जिलिंग टी इन 2005. सो फर्स्ट GI टैग वाज गिवन टू दार्जिलिंग टी इन 2005 of West Bengal. Then OTP is a one-time password.
and it is a 6-digit number or code. Next, PDF, very important, it was always asked. Portable document format. URL, uniform resource locator. Paytm, pay through mobile. LAN. LAN was asked, LAN was asked in MNS 2021. MNS 2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें पूछा गया था लैन की फुल फॉर्म, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क. वैन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क. GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. DTH डायरेक्ट टू होम. SMS, the full form of SMS is short messaging services. OMR optical mark recognition. The full form of OMR sheet is optical mark recognition. KYC was asked in a state level exams like as in HP police exam. Then SIM, subscriber identification mobile. OTG, on the go. VIP, जिसे हम बोलते हैं यू आर अ VIP पर्सन. सो VIP की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. Next, very important full forms related to computer. First is RAM. RAM is random access memory. ROM, read only memory. CPU, central processing unit. HTC, hypertext computer. HTTP, hypertext transfer protocol. DOS, disk operating system. DVD, digital versatile disk. FM, full form of FM is frequency modulation, and HTML is hypertext markup language. Next is laser. Full form of laser is light amplification by stimulated emission of radiation. DTH, full form of DTP. Full form of DTP is desktop publishing. LED, light emitting diode. LCD, liquid crystal display. RTGS, real time gross settlement. CD, full form of CD is compact disc. CRT, cathode ray tube. USB, United Serial Bus. FTP, file transfer protocol. ISP is internet service provider. PCO, public call office. And last one, ICICI is Industrial Credit and Investment Corporation of India. So these are the most important 100+ full forms for your upcoming exam. Hope you really like it, and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.